आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है फॉर द बिगिनर्स और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए। आप कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, कौन सा फंड्स एंड कैटेगरी वाइज इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और कौन सा गोल्डन स्ट्रेटेजी फॉलो करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा, वो मैंने यहाँ पे सिंपल कर दिया है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड को सिंपल वे में मैंने यहाँ पे समझाया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट जर्नी में आज मैं आपको एक गोल्डन स्ट्रेटेजी बोलने वाला हूँ, जो स्ट्रेटेजी ना कोई डिस्कस करता है, कोई भी वीडियो में भी नहीं है, पर आज मैं वो टोटली क्लियर कट करके सिंप्लीफाई करके आप लोगों को इन्फॉर्म करने वाला हूँ। क्या है वो स्ट्रेटेजी? देखिए, मैं जो आज वीडियो बनाने वाला हूँ ये मान लीजिए ETF हो या म्यूचुअल फंड हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, पर मैं म्यूचुअल फंड के लिए अभी मैं डिटेल्स में बोल रहा हूँ। ये वीडियो न्यू इन्वेस्टर्स लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाला है। क्यों? इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि आप किस तरह से जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे इनिशियली, तब किस तरह से कौन सा कैटेगरी ऑफ फंड में, म्यूचुअल फंड का कौन सा कैटेगरी ऑफ फंड में आप सिलेक्ट करेंगे, और कैटेगरी ऑफ फंड सिलेक्ट करने के बाद किस तरह से कौन सा स्पेसिफिक क्राइटेरिया को डिपेंड करके बेस करके आप रेस्पेक्टिव आपका बेस्ट जो म्यूचुअल फंड है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद किस तरह से वो सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड के ऊपर में आप कॉन्टिन्यूसली आपका इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। देखिए, ये नॉर्मल SIP से थोड़ा अलग है। नॉर्मल SIP जो लोग करते हैं, यानी कि एक डेट फिक्स कर दिया 10 तारीख 15 तारीख, और उस 10 या 15 तारीख को उसका अकाउंट से फंड मान लीजिए 10-15 हज़ार रुपया डिडक्ट हो गया, SIP कर रहा है, उससे अलग है, क्योंकि इसमें आपका नॉर्मल SIP से ज़्यादा रिटर्न्स मिलने वाला है। ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका रिटर्न भी हाई होगा, और कैटेगरी ऑफ फंड जिस तरह से मैं यहाँ पे सिलेक्शन करने का प्रोसेस क्लियर किया हूँ, उसमें आपको लॉन्ग रन में भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग ऐसे ही आते हैं, देखते हैं कि इसमें ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं, और उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। 1-2 साल बाद जब देखते हैं कि उसको कोई अच्छा सा रिटर्न्स ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, एक्सपेंस रेशियो भी उसका ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वहाँ से वो निकल के आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसका तो एक टाइम खराब हो जाता है, टाइम चला जाता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि उसका रिटर्न्स भी अच्छा खासा कुछ मिलता नहीं है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक गोल्डन स्ट्रेटेजी निकाला हूँ, जो स्ट्रेटेजी फॉलो करने से न्यू इनिशियल बिगिनर्स जो इन्वेस्टर्स है वो अपने फंड या म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकता है, एंड सेकेंडली जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और न्यू इन्वेस्टर्स लोग दोनों ही किस वे में इन्वेस्टमेंट करेगा म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे उसको अच्छा सा रिटर्न मिलेगा, वो प्रोसेस भी मैं आप यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो को मैं 3 वे में कैटेगरी किया हूँ। एक है कैटेगरी, यानी कि किस चॉइस में कैटेगरी वाइज फंड आप सिलेक्ट करेंगे। सेकंड है कौन सा म्यूचुअल फंड्स आप सिलेक्ट करेंगे, एंड थर्ड है कौन सा गोल्डन स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप हाई रिटर्न कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक गोल्डन स्ट्रेटेजी पता करने के पहले इस वीडियो को आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी जो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँगा उसमें वो डायरेक्टली आपके प्रोफाइल में हिट करे। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कैटेगरी ऑफ फंड्स। कैटेगरी ऑफ फंड्स आपको डिफाइन करता है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, वो रिटर्न्स आपको कौन सा कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने से मिलेगा। यानी कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 15% है और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लार्ज कैप में, तो वो कभी 14 नहीं होगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी 15 इयर्स के लिए है, तो आप कौन सा कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये जो आपका होराइजन और आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स, ये दोनों को फुलफिल करने के लिए आपका कैटेगरी ऑफ फंड्स काफी इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कैटेगरी ऑफ फंड्स क्लियर करता हूँ। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, देखिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद कोई भी म्यूचुअल फंड्स का
इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आपको देखने का जरूरत नहीं है, मैं सिंप्लीफाई कर दिया हूं। और ये एक गोल्डन रूल्स है, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और किस तरह से आप फंड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, 3 स्टेप में इसको पार्ट कर देता हूँ। एक तो रहता है कि किस तरह से आप कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड का कैटेगरी क्लियर करेंगे। सेकेंड चीज है, म्यूचुअल फंड कैटेगरी चूज करने के बाद कौन सा म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसको सिलेक्ट करना। उसको सिलेक्ट करना। एंड थर्ड रहेगा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो एक हो गया कैटेगरी ऑफ फंड। नेक्स्ट रहेगा किस तरह से आप पर्टिकुलरली बेस्ट म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो फुलफिल हो। एंड थर्ड है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एक गोल्डन स्ट्रेटेजी में आज आपको यहाँ पे देने वाला हूँ लास्ट में, तो वीडियो को देखते रहिए। ये प्रोसेस आप अगर आप फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आपको कोई भी और वे दरकार नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। ये प्रोसेस में आप नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा रहे हैं उससे आप काफी ज्यादा रिटर्न्स कमा सकेंगे, अर्न कर सकेंगे। तो ये जो 3 सेक्टर देख रहे हैं इसमें पहले मैं कैटेगरी ऑफ फंड्स को डिफाइन करता हूं। देखिए कैटेगरी ऑफ फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप है, मिड कैप है और स्मॉल कैप है, पर उसका होराइजन एंड रिटर्न्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कैटेगरी ऑफ फंड्स फर्स्ट है लार्ज कैप। यहाँ पे निफ्टी 50 निफ्टी नेक्स्ट 50 बोला जाता है, पर फर्स्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फर्स्ट 100 जो स्टॉक होता है इंडियन निफ्टी में उसको लार्ज कैप कहा जाता है। तो लार्ज कैप का रिटर्न्स क्या होगा, रिटर्न्स क्या है और होराइजन क्या होना चाहिए, आपका होराइजन क्या होगा। देखिए रिटर्न्स एंड होराइजन, देखिए एक चीज लार्ज कैप हो गया, फिर मैं और एक फंड डिक्लेयर कर देता हूं मिड कैप, यानी कि 100 स्टॉक के बाद जो नेक्स्ट 150 स्टॉक रहता है उसको मिड कैप कहते हैं और उसका भी रिटर्न्स क्या है, होराइजन क्या है। ठीक है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड नेक्स्ट हो गया थर्ड हो गया स्मॉल कैप। तीनों फंड को मैं कैटेगरी कर रहा हूं 250, यानी 100 150 एंड उसके बाद ये हो गया 250। 250 के बाद नेक्स्ट जो 250 स्टॉक है उसको कहता है स्मॉल कैप, यानी 251 से लेके 500 तक स्टॉक को कहता है स्मॉल कैप। अभी क्या है, आप अगर गूगल्स में भी सर्च करेंगे लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न्स को हम देखेंगे यहाँ पे फॉर इन्वेस्टमेंट का पर्पस के लिए बेस्ट करके हम देखेंगे। तो लास्ट 10 इयर्स का जो रिटर्न्स ये सिलेक्टेड फंड्स लोग कैटेगरी ऑफ फंड्स रिटर्न दिया है उसके हिसाब से हमको इन्वेस्टमेंट करना है। लास्ट 10 इयर्स को एक बेस लेके हम अगर देखेंगे तो देखिएगा लार्ज कैप का जो रिटर्न्स है लगभग वो 10 to 12%। आप सीजीआर करके देख लीजिएगा, लार्ज कैप का सीजीआर वो 10 to 12% है। और लार्ज कैप का रिटर्न्स कितने टाइम तक आप अगर इन्वेस्टमेंट करने से ये रिटर्न्स मिलेगा, आप अगर रिटर्न्स देखेंगे आपका अगर होराइजन 5 to 7 इयर्स का है, सॉरी 5 to 7 इयर्स है, तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कीजिए। नहीं तो उसके नीचे यानी कि 5 इयर्स के नीचे है तो आप डेट फंड, लिक्विड फंड या एफडी में इन्वेस्ट कीजिए। 5 और 7 इयर्स के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट का आपका होराइजन है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये आप इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड में आइए,
नहीं तो आपका एफडी, आरडी या लिक्विड फंड ठीक कर लेना। सेकंड है मिड कैप। अगर आपका होराइजन लगभग 7 to 10 इयर्स का है, यानी इतने साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कंटिन्यू, तो आपको लगभग 15 to 16% रिटर्न मिड कैप में आपको मिल सकता है। अगर ये आप 10 इयर्स का सीजेआर देखेंगे तो भी आपको देखेगा वहां पे कि मिड कैप लास्ट 10 इयर्स में 15 to 16 या 17% रिटर्न आपको प्रोवाइड किया है। और अगर स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ज्यादा रिटर्न्स के लिए, स्मॉल कैप में बहुत वेरी भी करता है, बहुत सारा फंड 25% के ऊपर भी प्रोवाइड करता है, पर ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे लास्ट 10 इयर्स में स्मॉल कैप का, तो देखा जाता है कि 16 to 18 या 20% तक ये रिटर्न प्रोवाइड करता है। 18 ही में हम पकड़ लेते हैं, 18% लगभग ये प्रोवाइड करता है स्मॉल कैप। और कितना दिन टाइम तक इसका होराइजन है? अगर आपका होराइजन 10 to 15 इयर्स के लिए है तो ही आप स्मॉल कैप में आइए, अदरवाइज आप मिड कैप या स्मॉल लार्ज कैप में देखिए। यानी कि आपका रिटर्न्स और गोल क्या है, यानी यहाँ पे हम लोग जो पहले वीडियो में डिस्कस किए थे 15 15 15, यानी 15,000 रुपीज अगर 15 इयर्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो रिटर्न्स होगा वो 15% रिटर्न्स के हिसाब से आता है। अगर आएगा तो आपका 1 CR बनेगा। तो अगर ये भी फॉलो अप करेंगे, ये रूल्स को भी फॉलो करेंगे, 15 रूल्स, तो आप ये तीनों फंड में 15 इयर्स तक इन्वेस्टेड रहिए तो एक अमाउंट आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा 1 CR। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है 15% अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप दोनों में इन्वेस्ट कीजिए। 7 to 10 इयर्स इन्वेस्टमेंट करने से आपको मिड कैप में लगभग जो एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं, जो लास्ट हिस्ट्री बोल रहा है कि 10 इयर्स में रिटर्न में आपको 15 to 16% मिड कैप में मिल जाएगा। स्मॉल कैप में 16 to 18%, 10 to 15 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट करने से 16 to 18% लगभग आपको रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे एक बात है, अगर आप उससे कम रिटर्न्स चाहिए तो नहीं, अगर आप उसमें कम रिटर्न्स में आप संतुष्टि है, आपका सेटिस्फेक्शन है, 10 to 15% रिटर्न्स 5 to 7 इयर्स के लिए आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप फुल्ली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए फॉर 15 इयर्स, और नहीं तो आप मान लीजिए कि आपका कोई 5 to 7 इयर्स में कोई रिटर्न्स चाहिए, तो आप जो 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो अमाउंट है, मान लीजिए कि आप 15 के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 5 के आप लार्ज कैप में कीजिए, 5 के आप मिड कैप में कीजिए, 5 के आप स्मॉल कैप में कीजिए। यानी 5 के अगर लार्ज कैप में करेंगे 5 to 7 इयर्स बाद, अगर आपका किसी का शादी है या एजुकेशन में कोई पर्पस है, आपको फंड चाहिए, तो जो ये इन्वेस्टमेंट है इसको आप 5 to 7 इयर्स के बाद वो मैच्योर एक जो फंड रिटर्न आता है 10 to 12 इयर्स, उसको आप रिडीम करके आप यूज कर सकते हैं। 10 इयर्स का अगर चाहिए फिर आप मिड कैप में 5 के करके कीजिए, तो इसमें जो आपको रिटर्न्स मिलेगा वो आप फिर 7 to 10 इयर्स में यूज कर पाएंगे। और स्मॉल कैप में तो 15 इयर्स कर ही सकते हैं, हॉराइजन रख के करना पड़ेगा। और ऐसे भी आप ये फंड 15 के ये तीनों फंड में डाइवर्सिफाई करके भी 15 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑन एन एवरेज लगभग 15% रिटर्न आ सकता है। यहाँ पे और एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, जो ट्रिक है कि लार्ज कैप जो है और एक फंड है इसमें, वो है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, अगर आप फ्लेक्सी कैप जो इंडेक्स को फॉलो करता है वो है निफ्टी 500 टोटल स्टॉक। यानी कि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास एक पावर रहता है, जो फंड अच्छा
परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस में वो सिलेक्ट करते हैं। कोई भी फंड मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, कहीं से भी वो फंड वो पिकअप करके वो फ्लेक्सी कैप बना सकते हैं। और फ्लेक्सी कैप का जो रिटर्न्स देखा गया है ऑन एन एवरेज 15 to 16% होता है। यानी अगर मान लीजिए आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड ऑफ रिटर्न्स 15% के ऊपर है, तो आप मिड कैप सिलेक्ट कर लिए, स्मॉल कैप सिलेक्ट कर लिए, पर लार्ज कैप में अगर आपका 15% रिटर्न नहीं मिल रहा है तो लार्ज कैप के जगह आप फ्लेक्सी कैप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड भी आप ले सकते हैं, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो ये हो गया कैटेगरी ऑफ फंड। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट कैटेगरी जो हम पहले किए थे। कैटेगरी के बाद सेकंड क्या था, एमएफ म्यूचुअल फंड सिलेक्शन। इसमें क्या है जो हम सिलेक्ट किया है, मिड कैप कैटेगरी ऑफ फंड। इसमें कौन सा फंड हम सिलेक्ट करेंगे, स्मॉल कैप। इसमें कौन सा फंड हम सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप लार्ज कैप की जगह फ्लेक्सी कैप लेना चाहते हैं तो कौन सा फंड आप सिलेक्ट करेंगे। पहले तो कैटेगरी हो गया मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप। अभी हम इसमें सिलेक्शन करेंगे कि इस कैटेगरी में कौन सा फंड बेस्ट है और किस तरह से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करने के लिए एक दो क्राइटेरिया सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है कि आपको फ्रेंड्स, जब हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंड से नेक्स्ट जब म्यूचुअल फंड को सिलेक्शन करेंगे तब कौन सा क्राइटेरिया को फॉलो करके हम फंड को सिलेक्ट करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ये तो हम कैटेगरी फंड से सिलेक्ट कर लिया कि ये कैटेगरी में हमको इन्वेस्टमेंट करना है। लार्ज कैप को हम यहाँ पे हटा दिया क्योंकि लार्ज कैप से ज्यादा फ्लेक्सी कैप ऑन एन एवरेज लास्ट 10 ईयर्स में हम लोग हिस्ट्री देख के देखा कि फ्लेक्सी कैप ज्यादा रिटर्न देते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। और उसमें फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप स्टॉक्स जो हाई परफॉर्म करते वो स्टॉक ऑलरेडी रहते भी है। तो ये तीन कैटेगरी ऑफ फंड, पर ये तीन कैटेगरी ऑफ फंड में कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन सा फंड हाउस का म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा करता है वो सिलेक्ट करने के लिए सिंप्लीफाइड कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने यहाँ पे दिया है। एक हो गया रिटर्न्स, एक हो गया रिटर्न्स और एक हो गया एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो काफी मैटर करते हैं। सेकेंड चीज जो होता है AUM, फंड का जो साइज है। देखिए, रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो और AUM, ये तीनों के अलावा भी बहुत सारा चीज है म्यूचुअल फंड में सिलेक्शन करने का, पर हम उसमें नहीं जाते हैं। उतना जानने से आपका भी कॉम्प्लेक्स लगेगा। आप ये तीनों कैटेगरी को अगर सिलेक्शन करने के लिए लेंगे तो आपको अच्छा खासा एक फिल्टर आउट होके फंड आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारा फंड स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप को देखा। आप अगर देखेंगे रिटर्न्स को, रिटर्न्स कोई भी मान लीजिए एक फंड लिया है, मान लीजिए यहाँ पे मिड कैप में मोतीलाल का एक फंड लिया, मोतीलाल का मिड कैप जो है 150 जो इंडेक्स फंड है उसको ही ले लीजिए, या मोतीलाल का कोई फंड है या इन्वेस्को का मिड कैप फंड ले लीजिए। उसका रिटर्न्स, उसका जो बेंचमार्क है, हर फंड का एक बेंचमार्क रहता है। आप जब जाएंगे स्क्रीन में मैं दिखा दूंगा किस तरह से बेंचमार्क होता है। उस बेंचमार्क को ये फंड लास्ट 5 इयर्स में बीट कर पाया है क्या नहीं। अगर ये फंड लास्ट 5 इयर्स में अपना फंड को बेंचमार्क को बीट कर पाया, उससे ज्यादा दे पा रहा है, तो वो फंड लगभग आपके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई असुविधा वहां पे नहीं है। सेकेंड रहता है एक्सपेंस रेशियो।
बहुत सारे म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, रेगुलर फंड का तो 1 का अबव है, 1% के अबव हो जाता है, पर उसमें मत जाइएगा। चाहिए देखिएगा जो फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.65 से कम रहेगा, अब उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मोतीलाल का मिड कैप का इंडेक्स फंड देखेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है 23 तो काफी कम है। सेम उसी तरह मैंने जो बोला 0.65 के नीचे वाला जो रहता है उसको देखिएगा, तो एक्सपेंस रेशियो जो आपका एक्सपेंस रेशियो यानी कि फंड को मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंस रहता है वो 0.65 के नीचे होने से आप उस फंड को लगभग ठीक ठाक मानिए। और रहता है AUM, यानी फंड साइज अगर 1000 CR के ऊपर है तो फंड लगभग बेहतरीन है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तीनों कैटेगरी आप देख लीजिएगा, 0.65 के नीचे होना चाहिए एक्सपेंस रेशियो, AUM 1000 जो कैटेगरी है 1000 CR से ऊपर होने से अच्छा है, और रिटर्न्स लास्ट 5 इयर्स में वो फंड आपका अपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं। किस तरह से बेंचमार्क चेक करते हैं वो मैं प्रो का प्लेटफॉर्म में आपको दिखा दूंगा, या आप ऐसे भी कोई गूगल प्लेटफॉर्म में आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 फंड तो बहुत सारा है जो ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं, पर फिर भी मैं कुछ फंड यहाँ पे लिया हूँ, जैसे कि मान लीजिए मोतीलाल का मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप में मैं बंधन को भी, यहाँ पे कोई मेरा प्रमोशन नहीं है, ऐसे सजेशन भी नहीं है, मैं ऐसे ही इसको सिलेक्ट किया जो मुझे अच्छा लगा एज ए कैटेगरी। बंधन स्मॉल कैप SML, ये सारा का सारा डायरेक्ट फंड है। और फ्लेक्सी कैप में आप HDFC का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। ये तीनों फंड का देखिएगा, ये तीनों फंड अपने बेंचमार्क को भी बीट करते किया है, एक्सपेंस रेशियो भी लगभग 0.65 के नीचे है, जैसे कि बंधन का मुझे याद है 0.49 है, इसका तो मैंने बोल ही दिया 0.23 है मोतीलाल का, और HDFC का भी लगभग मेरे ख्याल से 0.69 या 65 उसके अंदर ही है। तो ये एक्सपेंस रेशियो भी इन तीनों का अच्छा ही है। तो और AUM ये सबका ही 1000 CR से ऊपर है। तो इस कैटेगरी में आप ये तीनों फंड को ले सकते हैं। इसकी जगह स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट को भी ले सकते हैं, मिड कैप में आप इन्वेस्ट को मिड कैप भी ले सकते हैं, HDFC को भी ले सकते हैं, और फ्लेक्सी कैप में आप HDFC छोड़ के आप दूसरा बहुत सारा फंड है फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं। तो ये तो क्या MF सिलेक्शन का प्रोसेस, किस तरह से आप सिलेक्शन करेंगे। मैं जो सिलेक्शन किया हूँ मैं यहाँ पे दे दिया, पर आप भी आपके नजरिए से चेकिंग करके ये तीनों पैरामीटर को चेकिंग करके आप अपना फंड म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा जो गोल्डन स्ट्रेटेजी मैं आपको बोलने वाला हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये गोल्डन स्ट्रेटेजी को फॉलो करके नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। याद रखिएगा ये गोल्डन स्ट्रेटेजी है, और ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा कंपेयर टू अदर्स इन्वेस्टर्स जो SIP करते हैं। फ्रेंड्स और एक बात है, यहाँ पे नॉर्मल SIP को मैंने क्रॉस किया है, यानी कि नॉर्मल SIP को एबोलिश करके एक सिप ऑन डीप स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का यहाँ पे वीडियो मैंने बनाया है। सो फ्रेंड्स हम लोग तो कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड देख लिया, MF सिलेक्शन का प्रोसेस को भी हम लोग यहाँ पे देखें। इसके बाद हम लोग जो करेंगे यहाँ पे वो है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सही प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ये एक गोल्डन स्ट्रेटेजी है, इसको देखिए, ये आपके लिए काफी फायदेमंद। क्या है स्ट्रेटेजी देखिए। थर्ड जो कैटेगरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करने का सही प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ये एक गोल्डन स्ट्रेटेजी है, इसको देखिए, ये आपके लिए काफी फायदेमंद। क्या है स्ट्रेटेजी देखिए। थर्ड जो कैटेगरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट,
प्रोसेस। इसमें क्या है, जो नॉर्मली क्या करते हैं हर इन्वेस्टर्स लोग एसआईपी कर देते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एक डेट उसमें सिलेक्ट कर देते हैं कि 10 तारीख, 5 तारीख या 15 या कोई भी हो मंथ का एक डेट में उसका जो मान लीजिए 15 के इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो 15 के उसके अकाउंट से डायरेक्टली उसका म्यूचुअल फंड का अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पर मैं यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूँ, लमसम के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या है स्ट्रेटेजी? तो स्ट्रेटेजी का नाम है सिट ऑन डीप। काफी रिनाउंड है ये वर्ड सिप ऑन डीप, और ये सिप ऑन डीप तो रिनाउंड है, पर किस तरह से करेंगे और कब करेंगे? देखिए, जो 5 कैटेगरी हम लोग सिलेक्ट किया था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप के जगह फ्लेक्सी कैप, उसका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स जब क्रैश होगा या डीप होगा, जब भी उसका जिस दिन भी मार्केट गिरेगा उस दिन उस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स मार्केट कितना गिरा है, वो फंड कितना गिरा है वो आप देख नहीं पाते हैं, और जो इन्वेस्टर्स लोग हैं उनको भी पता नहीं चलता है कि कितना परसेंटेज उसका म्यूचुअल फंड उस दिन गिरा है कि वो उसका जो एसआईपी अमाउंट है उसको इन्वेस्ट करे या लार्ज कैप अमाउंट वो इन्वेस्ट करे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ग्रो का प्लेटफॉर्म को एज ए एग्जांपल लिया हूं, आप ग्रो का प्लेटफॉर्म में भी जाके देख सकेंगे। इंडिकेटर्स जो इंडेक्स है उस इंडेक्स को देख के, वो इंडेक्स अगर 1%, 1.5%, 2% के नीचे गिरा हुआ है, तब आप अपना जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए जो आपका एसआईपी अमाउंट हो। तो फ्रेंड्स, किस तरह से करेंगे? द वे ऑफ सिप ऑन डीप। ठीक है, सिप ऑन डीप तो सब कहते हैं, पर प्रोसेस क्या है? देखिए, यहाँ पे हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, यहाँ पे जो मिड कैप का इंडेक्स है, देखिए ग्रो का प्लेटफॉर्म में मैं दिखा रहा हूं, और यहाँ पे भी देखिए मिड कैप 150 इंडेक्स, ये इंडेक्स, और सेकंड है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। किस तरह से इंडेक्स को देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, मैंने एप्स में क्लियर कटली दिखा रहा हूं। 3 नंबर है फ्लेक्सी कैप का, इसको देखने में आपको देखना पड़ेगा निफ्टी 500 इंडेक्स। फ्लेक्सी कैप के लिए निफ्टी 500 इंडेक्स, मिड कैप के लिए 150 मिड कैप इंडेक्स, और स्मॉल कैप के लिए 250 इंडेक्स। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम डे में है, लास्ट टाइम है 2 PM, यानी 2 PM के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वो नेक्स्ट डे का एनएवी ले लेगा, गिरे हुए मार्केट का, क्रैश मार्केट का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप म्यूचुअल हर दिन आप आपका मोबाइल में 1:30 का एक अलार्म लगा दीजिए। ये 1:30 PM का अलार्म में आपका मोबाइल बजेगा। मोबाइल बजने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए ओपन करके आपका एप्स में कि ये तीनों इंडेक्स कितना गिरा हुआ है। अगर मार्केट गिरा हुआ है और ये तीनों जो इंडेक्स मैंने बोला है, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250 और फ्लेक्सी कैप यानी कि निफ्टी 50 500, अगर 2% के नीचे गिरा हुआ है या 1.5% के नीचे गिरा हुआ है मैक्सिमम परसेंटेज, तो क्या कीजिए, आप जो ये 15,000 है इसमें 5K आप इन्वेस्ट कर देंगे। नॉर्मल देखिए ग्राफ क्या होता है, म्यूचुअल फंड का ग्राफ कभी ऐसा नहीं जाता है, ऐसा नहीं जाता है। कैसे जाता है? ऐसे जाता है। अगर आप डीप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या रहेगा, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा,
हर डिप में इन्वेस्टमेंट करने से आपको कम अमाउंट में आपको ज्यादा यूनिट मिलते रहेगा। और ये जो कम 2% में इन्वेस्ट, कम में डाउन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका बेनिफिट लॉन्ग रन में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा और बेटर इन्वेस्टमेंट मिलेगा, रिटर्न्स मिलेगा। तो ये इंडेक्स आपको फॉलो करना है, जो म्यूचुअल फंड हमने बोले हैं उसके लिए ये तीनों इंडेक्स को आपको फॉलो करना है। चार्ट में आप देख पाएंगे, और इस दिन चार्ट जिस दिन डाउन रहेगा उस दिन आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अभी मैटर ये रहता है कि महीने में ऐसा 2, 3, 4 दिन ऐसा आता है जहां पे ऑलरेडी 5% 2% गिरा हुआ रहता है, तो क्या करेंगे? तो फ्रेंड, यहीं पे एक लमसम का सिस्टम है। क्या है कि जब क्रैश हो रहा है मार्केट, 5% गिरा है या 7% मार्केट गिरा है, तो आप ऑलरेडी 2 to 3% गिरते हुए मार्केट में आपका जो 5 के अमाउंट है, 15 के अमाउंट है, वो इन्वेस्टमेंट करते रहिए, वो आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। जिस दिन मान लीजिए स्मॉल कैप, ऑलरेडी स्मॉल कैप के लिए मैं बोल रहा हूं, स्मॉल कैप अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 15% गिर गया, उसका इंडेक्स एक ही दिन में नहीं, गिरते 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 टोटल गिरा हुआ है 15%, उस दिन आप एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे आप लमसम कर दीजिए। लमसम कीजिए। सेम वे में मान लीजिए, ये तो फ्लेक्सी कैप हो गया, सेम वे में मान लीजिए मिड कैप का भी जिस दिन मार्केट 2% 3% करके, जैसे कि आज निफ्टी जैसे कि 26,000 से गिरते गिरते आज लगभग 22,000 में आ गया है, तो आप लगभग मार्केट 12%, 15%, 10% जो भी इंडेक्स गिरा हुआ है, उस इंडेक्स में 10% के अबाव अगर गिरे तो उसमें आप एक बड़ा अमाउंट जो भी आपके पास है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए। ये इंडेक्स का रेप्लिका जो फंड है, मान लीजिए स्मॉल कैप बंधन कर रहे हैं, तो बंधन में इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। ऐसे नॉर्मल एसआईपी तो डीप करते रहे, एसआईपी ऑन डीप किया है आपने, जो 2% गिरा है उसमें कर रहे हैं। जिस दिन गिरते और भी गिरे, यानी कि 10% के अलावा गिर जाए, तो उसमें आप फिर एक अमाउंट मान लीजिए 50 के या 1 लाख रुपीस आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूनिट परचेस करके एवरेज करने के लिए, उस दिन आप ये लमसम कीजिए कि जब मार्केट फिर रिटर्न होगा तो आपको अच्छा बेनिफिट उसका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये है गोल्डन स्ट्रेटेजी, सीप ऑन डीप एंड लमसम का। तो फ्रेंड्स, ये इन्वेस्टमेंट वीडियो और गोल्डन स्ट्रेटेजी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बोलिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ और आपके लिए काफ़ी मायने में यूज़फुल है, तो आप जरूर एक सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर मैं लाऊं तो आपके लिए वो डायरेक्टली आपका चैनल तक, आपका प्रोफाइल तक वो पहुंच जाए।